बचपन में कहते थे माँ बाप से डरो, जब स्कूल में गए टीचर से डरो, जब बड़े हुए बॉस से डरो, उसके बाद आजकल तो बीवी से भी डरना पड़ता है, क्या पता मुझ पे झूठा केस ना लगा दे। एक मर्द की सारी जिंदगी ऐसे ही डरने में निकल जाती है। और हमारा स्कूल सिस्टम तो देखो, हमें ये सिखाया गया है कि कैसे अथॉरिटेटिव फिगर की, पुलिस वालों से, नेताओं से, बॉसेस से, सभी से डरना सिखाया गया है हमें। स्कूल में आपने ये चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि जो बच्चे मैस्कुलिन होते थे, जो लड़ाइयों वगैरह में होते थे, जो एक्टिव होते थे, उनको दबाया जाता था, उनको स्कूल के सबसे बुरे बच्चे कहा जाता था। लाइक मोस्टली वो बच्चे या तो फिर घर पे होते थे या तो फिर डिटेंशन में होते थे। जो बच्चे थे जो टीचर्स के बिचीज होते थे, यस मैम, आई विल डू इट मैम, ओके मैम, ऐसे बच्चों को टीचर्स कहती थी इनके जैसे बनो। स्कूल में जब हम टांगे खोलकर बैठते थे, कहा जाता था नहीं, ऐसे नहीं बैठना, अपने बॉल्स को टक इन करके बैठो, लड़कियों जैसे। उस फैट बिच को क्या पता कि हमारे बीच में कुछ बॉल्स हैं, हमें दर्द होती है। एंड ये फेमिनाइजेशन ऑफ मेन ये अब से नहीं चल रही, ये अब से 20 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। दिस इज व्हाट वी कॉल फेमिनाइजेशन ऑफ मेन। मर्दों को फेमिनिन किया जा रहा है। इसलिए आप अपने आसपास एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कितने सेंसिटिव मर्द हैं, कितने गेज हैं, ये जो मेंटली इल लोग हैं, एंड इनकी तादाद बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम जो कि हमें फकअप कर रहा है। स्कूल सिस्टम में एक चीज होती थी, हमें सब कुछ टीचर से पूछ कर करना पड़ता है। मैम मैं अपना ये होमवर्क कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। हमें शुरू से कभी भी अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे सोचना नहीं बताया गया। हमें शुरू से लकीर के फकीर बनाया गया है। हमें बताया गया है इवन तुमने अगर बाथरूम ब्रेक या फिर पोटी ब्रेक के लिए भी जाना है, टीचर से पूछ कर जाओ। और टीचर अगर ना कह दे तो नहीं जाना, चाहे तुम्हारी टट्टी बीच में निकल जाए, चाहे तुम्हारा मुंह बीच में निकल जाए। एंड हम कैसे एक इंडिपेंडेंट थॉट्स अपने दिमाग में ला सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ तो उन टीचर से पूछ कर करना पड़ता है। एंड ये इवन इंडिया की बात नहीं है, ये हर एक कंट्री के स्कूल सिस्टम की बात है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हर कोई सिस्टम इज फक्ड अप। स्कूल सिस्टम्स हमारी इंडिपेंडेंट थॉट को खत्म कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस इंसान की इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी उसने ही रेवोल्यूशन की है, उसने ही सारी फिलोसफीज इन्वेंट की है। एंड अगर सभी इन्वेंटर्स बन जाएंगे, सभी फिलोसफर्स बन जाएंगे, सभी रेवोल्यूशनरी बन जाएंगे, तो एम्प्लॉय कौन बनेगा? उन सभी के लिए काम कौन करेगा? हमारे जैसे लोग जिनकी इंडिपेंडेंट सोच को दबा दिया गया है, और हम सिर्फ बैठ गए हैं 9 to 5 के ट्रैप में। हम सिर्फ बैठ गए हैं उनके वेजिस पे। इवन तुम्हारे जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे शे गुरेरो या फिर भगत सिंह, अगर इन सभी की इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना होती, आज ये देश कहाँ के कहाँ होने थे, या फिर इनको कौन याद करता? चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा स्कूल सिस्टम हो, सभी ने हमारे पेरेंट्स के मन में ये चीज इम्प्लांट कर दी है, जो बच्चा रेवोल्यूशनरी है, जो बच्चा बागी है, वो बुरा है। उस बच्चे को तो रहना नहीं चाहिए इस दुनिया में। एंड पता है ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अगर लोग रेवोल्यूशनरी होने लग पड़े, लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होने लग पड़े, तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये ना चले, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें ये चीज़ें ना चले। इवन ये चीज़ मुझे अपनी माँ से सुनने के लिए मिली है आज, कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के आगे बोलते हैं ना, उन बच्चों का कुछ नहीं बनता। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बिचेस बन के रहते थे, तब भी उनको कुछ नहीं मिला, घंटा नहीं उखाड़ पाए, अपनी बात पे वापस आते हैं। हमें इवन अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का भी हक नहीं है। बचपन में जब रोते थे, मैं थप्पड़ मारूंगी या थप्पड़ मारूंगा अगर और रोया तो, मतलब दोबारा से थप्पड़ मार के एक और रोने का रीजन दे दो हमें। एंड अगर लड़कर आते थे किसी से या फिर लड़ते थे, जिस चीज को बहुत नेगेटिव समझा जाता है आजकल के जमाने में, मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं करता, बट ये हम मर्दों का एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि हमें लड़ना पसंद है। एंड लड़ने वाले बच्चों को हमेशा हर जगह बुरे ही समझा जाता था, चाहे वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट ही हो। अगर तुमने देखा हो कि कुत्तों के बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो क्यूट लगते हैं। अगर हम लड़े तो हम बदमाश, दल्ले। बकरा होता है ना जो, वो काफी उछल कूद करता है, वो पकड़ना मुश्किल होता है। फिर वो करते हैं, बकरे का नीचे से सिस्टम को काट देते हैं और उस बकरे को खस्सी कर देते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना ही वो किसी पर अटैक कर पाता है, वो एक जगह पर शांत होकर बैठ जाता है। साउंड फेमिलियर, राइट? हमारे साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि अगर हमें भी ये खस्सी कर देंगे, मैं अपनी पंजाबी भाषा में बोलूँ तो, हम भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। क्योंकि जो बंदा सच में मर्द है, जो बंदा सच में रेवोल्यूशनरी है, जिसके अंदर अग्रेशन है, जिसके अंदर मेल अग्रेशन, मेल ईगो है, वो बंदा इन लोगों के लिए खतरा है। मेरे जैसे लोग इन लोगों के लिए खतरा है। अब बचपन में स्कूल, बड़े होकर ऑफिसेज, अब
आजकल तो जुडिशरी भी हमारी लेने में लगी हुई है। हैविंग मेल एग्रेशन इज नॉट अ बैड थिंग, हैविंग मेल ईगो इज नॉट अ बैड थिंग। ये मेल ईगो ही है, जिसके कारण जो फोन में तुम ये देख रहे हो मेरी वीडियो, ये भी एक मेल ईगो के कारण ही बना था। हर चीज इस दुनिया में मेल ईगो के कारण ही बनी थी। अगर तुम चाहते हो लाइफ में ग्रो करना, अगर तुम चाहते हो सच में इस चंगुल से बाहर निकलना, तो अभी से इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो और खुद को डेली इंप्रूव करना शुरू कर दो, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को शुरू कर दो। क्योंकि अगर एक इंसान, दो इंसान, 100 इंसान या फिर 1000 इंसान भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन गया तो काफी बड़ा चेंज ला सकते हैं। हम इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, इस जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। एट द लास्ट आई विल से डू इट फॉर लव।